हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे पीसीओडी क्योर 42 डेज चैलेंज में। आज हमारा चैलेंज डे 8 है। सो मॉर्निंग में उठने के बाद मैंने पानी को गुनगुना किया और मलासन में बैठ के धीरे धीरे सिप सिप करते अपना पानी फिनिश किया है। फ्रेशन अप होने के बाद मैंने 15 से 20 मिनट वॉक किया मॉर्निंग में। इसके बाद मैं बहुत सारा योगा अभ्यास करती हूँ। अगर हमें पीसीओडी क्योर करना है तो हेल्दी फूड के साथ साथ हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना भी बहुत ज़रूरी है। योगा में मैं सबसे पहले मेडिटेशन करती हूँ। 1 से 2 मिनट मेडिटेशन करने के बाद मैं प्राणायाम करती हूँ। प्राणायाम भी मैं 2 से 3 मिनट करती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा फील होता है। आपका पाचन तंत्र तो सही होता भी है, पेट के आंतरिक भाग भी सही हो जाते हैं, जिससे हमारा वजाइना और प्राइवेट पार्ट्स में भी इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद मैं कपाल भारती करती हूँ। कपाल भारती 1 से 2 मिनट करने के बाद मैं अनुलोम विलोम की तरफ जाती हूँ, जिसमें एक नाक से श्वास अंदर लेनी होती है और दूसरे नाक से श्वास बाहर छोड़नी होती है। यह क्रिया आपको दोनों नाकों के छिद्रों से करना होता है। इसमें श्वास का बहुत ही ध्यान रखना होता है। ये भी बहुत लाभदायक है आपके पाचन तंत्र में। अगर हमारी पाचन तंत्र सही रहेगा तो सारी बीमारी वैसे भी खत्म हो जानी है। अनुलोम विलोम भी हमें 1 से 2 मिनट करना है या 25 से 30 सेकेंड के लिए 2 से 3 बार रिपीट करिए। इसके बाद मैं इस मलासन अवस्था में हाथ जोड़कर 1 से 2 मिनट बैठती हूँ, जिससे हमारे प्राइवेट पार्ट्स में बहुत अच्छा लाभ होता है। नीचे के सारे पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद आपको पैरों को ऊपर करके ऐसे बैठ जाना है, जैसे कि मैं बैठी हूँ। इसमें भी आपको 1 से 2 मिनट बैठना है। इसमें हमारा काफ़ी कंसंट्रेशन लगता है क्योंकि पैर हिलने लगते हैं। इसके बाद आपको ऐसे करना जैसे कि मैं कर रही हूँ। इसमें 20 से 30 काउंट तक 1 से 2 बार रिपीट करना है। अपने पैर के घुटने को सामने फोल्ड करने के बाद इसी तरीके से आपको साइड में फोल्ड करना है। इसमें भी आपको 20 से 30 काउंट तक करना है, 1 से 2 बार रिपीट करना है। 20-30 काउंट करके 1 से 2 बार चीज़ें रिपीट करते हैं, बहुत ही अच्छा लाभ होता है। फिर हथेलियों को फर्श में टच कर अप एंड डाउन करना, वो भी 20 से 30 काउंट तक करना है। फिर आपको ऐसे बैठ जाना है और हाथ ऐसे करने हैं, पेट को थोड़ा सा प्रेस करना, श्वास अंदर लेना है, अपने सर को आगे झुकाना है। फिर 25-30 सेकेंड के बाद ऊपर उठ जाना है, श्वास बाहर छोड़ देना है। ये वाला योग भी आपको 1 से 2 बार रिपीट करना है। फिर धीरे धीरे आगे हाथ लेके आने हैं और थोड़ा देर स्टे करना है, यानी कि होल्ड करना 25 से 30 सेकेंड के लिए। फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। यही क्रिया आपको दोनों साइड भी बारी बारी से करनी है। इससे हमारी ओवरी हेल्दी होती है और जितनी भी ओवरी में सिस्ट है धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अगर आप प्रेशर डालोगे या थोड़ा सा एक्टिविटी करोगे ओवरी से रिलेटेड तो हमारा पीसीओडी जल्दी क्योर होता है। फिर आपको पैर ऐसे फैला लेने जैसे कि मैंने किया। धीरे धीरे हाथ पीछे ले जाएंगे और पैर को पंजे को पकड़ेंगे और अपनी बॉडी को पीछे की तरफ करना जैसे कि मैंने किया है। और इसमें भी आपको 25 से 30 सेकेंड होल्ड करना। फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए, 1 से 2 बार रिपीट करिए। फिर इस अवस्था में आपको 1 से 2 मिनट के लिए बैठ जाना। काफ़ी हेल्पफुल है हमारे प्राइवेट पार्ट्स के लिए। अब हम करेंगे तितली आसन, जिसमें दोनों हाथों से दोनों पैरों को ऐसे पकड़ लेना और पैर ऐसे ऊपर नीचे करने हैं। 1 से 2 मिनट करना है ये वाला आसन। इसके बाद हम श्वास के तरीके से करेंगे। जब ऊपर करेंगे घुटनों को तो श्वास अंदर लेंगे, नीचे करेंगे तो श्वास बाहर छोड़ेंगे। फिर अपने पैरों को सीधे स्ट्रेट कर लेना। धीरे धीरे हाथों की सहायता से पैर के अंगूठे को पकड़ना है। इसमें पैर एकदम फोल्ड नहीं होने चाहिए, सीधे स्ट्रेट रहने चाहिए। फिर साइड में पैर करना है और दोनों हाथों से पैर के अंगूठे को टच करना है और अपने सर को घुटने में टच कराना है धीरे धीरे। जब भी हमें झुकना है तो 25 से 30 सेकेंड होल्ड करना और यह योग भी 1 से 2 बार रिपीट करना। दोनों साइड आपको यह क्रिया करनी है। नाव अब हम दोनों अपने पैरों को फैला लेंगे। दोनों हाथों की सहायता से पैर के अंगूठे को टच करेंगे और सर आगे की तरफ झुकाना है। इसमें 25 से 30 सेकेंड होल्ड करना है और पैरों को ऐसे पकड़ना है। फिर हवा में उड़ा देना है, हवा में उछाल देना है या उठा लेना है जैसे कि मैंने उठाया है। 25 से 30 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। इसके बाद हम अब करेंगे चक्री आसन, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आगे की तरफ झुकना है और पीछे की तरफ अपनी बॉडी ले जाना। जितना आगे ले जा पाए उतना ले जाइए और दोनों साइड 40-50 काउंट तक चक्कर लगाना है। अगर आप चाहें तो टुकड़ों में भी लगा सकते हैं 20-20 काउंट तक। 5 सेकेंड का ब्रेक ले लीजिए बीच में। फिर आपको ऐसे चलना है 1 से 2 मिनट के लिए। पेट से नीचे के सारे भागों के लिए ये एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, इसलिए ये वाला भी जरूर करिए डेली। अब हम एक पिलो लेंगे, अपने बैक में ऐसे रख लेंगे जैसे कि मैंने रखा है और पैरों को ऐसे फैलाकर आराम से लेट जाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसमें बॉडी रिलैक्स भी होती है और काफ़ी फ़ायदा भी करता है ये हमारे पैरों को और प्राइवेट पार्ट्स को। फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। इसके बाद स्ट्रेट लेट जाना है, धीरे धीरे पैरों को ऊपर लेके आना है। 20-25 सेकेंड होल्ड करिए, फिर नॉर्मल हो जाइए। दूसरे पैर को भी आपको ऐसे ही लेके आना है और फिर नीचे ले जाने के बाद धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर लेके आना है। इस वाली एक्सरसाइज में पैर एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, फोल्ड नहीं होने चाहिए। धीरे धीरे बीच में लाने के बाद पैर ऐसे फैला लेने हैं और 20-25 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। ऐसे ही स्थिर रहना है आपको। फिर धीरे धीरे आपको पैरों को जोड़ना है, 20 से 30 काउंट तक करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ।
फिर दोनों पैरों को जोड़कर धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाइए और फर्श में टच कराना है। फिर सीधे लाते हुए अपने बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखिए जैसे कि मैंने किया है। पीछे से पकड़ लीजिए दोनों हाथों से, जिससे अच्छे से स्थिर हो जाता है हमारी बॉडी। और धीरे धीरे पैरों को फर्श में टच कराना है। थोड़ी देर होल्ड रखना अपनी बॉडी को सीधे की तरफ। इससे हमारा पूरा बॉडी का पार्ट्स एक्टिव होता है और प्राइवेट पार्ट्स तो एक्टिव होते ही हैं। काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है। इसके बाद नॉर्मल हो जाइए। फिर ऐसे करना है आपको, ये भी आपको 20 से 30 काउंट तक करना है। फिर ऐसे पैर कर लीजिए जैसे कि मैंने किया और दोनों को होल्ड कर लीजिए पैरों को अपने हाथों की सहायता से। फिर कपाल भारती करनी है। जैसे कपाल भारती करते हैं ना, पेट में श्वास अंदर बाहर लेते हैं, वैसे ही करना लेटने के बाद। और पैर को ऐसे फोल्ड किए हुए फिर नॉर्मल हो जाइए। ऐसे पैर को फोल्ड करते हुए दोनों साइड धीरे धीरे मूव करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। 20-30 सेकेंड के लिए 1 से 2 बार रिपीट करिए। फिर पैरों को अपने हाथों की सहायता से पकड़ लेना है। फिर ऊपर हवा में ले जानी है अपने कमर को। इसमें भी 20 से 30 सेकेंड होल्ड करना है। 1 से 2 बार रिपीट करिए इस वाले योग को भी। फिर नॉर्मल हो जाइए। फिर आपको अप एंड डाउन करना जैसे कि मैं कर रही हूँ। 20-30 काउंट तक करिए ये वाला भी योग। अब हम अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे। हाथों और पैरों की सहायता से ऐसे उठ जाना। 20-30 सेकेंड को होल्ड करना अपनी बॉडी को। फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए धीरे धीरे। फिर उल्टा लेट जाएंगे। इस तरीके से आपको 20-30 सेकेंड के लिए लेटे रहना है। फिर धीरे धीरे अपने हाथों से पैरों को पकड़ना है और हाथों से पैरों को खींचना है। इस पोजीशन में भी आपको 25-30 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। 1 से 2 बार रिपीट करिए ये वाला योग भी। फिर हमें इस पोजीशन में बैठ जाना है। जैसे कि मैं आगे पीछे अपनी बॉडी कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। इसमें बॉडी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, मतलब लुंज पुंज ढीली ढाली झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। 20-30 काउंट तक करिए। फिर ऐसे हो जाइए। अपने पैरों को आगे लेके आइए एकदम सीधे करते हुए, पैर फोल्ड नहीं होने चाहिए। फिर धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। अब हम अपने एक पैर को आगे की तरफ ले जाएंगे और फोल्ड करेंगे और ऐसे करेंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ। इसमें बॉडी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, सर आपको ऊपर की तरफ हो जाना चाहिए। दूसरे पैर में भी आपको यही करना है। 20-30 सेकेंड के लिए होल्ड करना है और हर योग की तरह 1 से 2 बार रिपीट करिए ये वाला योग भी। फिर चलिए अब थोड़ा सा पुशअप मार लेते हैं। मैंने 7-8 पुशअप मारे, इससे ज़्यादा मैं मार नहीं पाती हूँ। अब स्ट्रेट खड़े होने के बाद धीरे धीरे अपने हाथों को पैर के अंगूठे तक टच कराना। 20-30 सेकेंड के लिए होल्ड करना। फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। फिर बॉडी और हाथ को स्ट्रेट करते हुए नीचे पैर के अंगूठे को पकड़ना है और ऐसे अप एंड डाउन करना जैसे कि मैंने किया है। 20-30 काउंट तक करिए। फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। दोनों पैरों को हल्का सा फैलाने के बाद धीरे धीरे स्ट्रेट होते हुए अपने हाथ के पंजे को फर्श में टच कराना है। 20 से 30 सेकेंड के लिए होल्ड करिए। फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। दोनों पैरों को और फैला लेंगे। फिर ये भी 20 से 30 काउंट तक करेंगे। नॉर्मल पोजीशन में आने के बाद अपने पैरों को धीरे धीरे ऐसे फैलाएंगे जैसे कि मैं फैला रही हूँ, और जितना आप फैला पाएँ उतना फैलाइए। इसके बाद दोनों हाथों को आगे फर्श पे रख लेंगे और ऐसे झुकेंगे जैसे कि मैं झुक रही हूँ। ये भी 10 से 15 काउंट तक करिए। बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही लाभदायक भी है। नॉर्मल पोजीशन में आने के बाद फिर अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे फैलाएंगे। फिर आगे की तरफ घुटने को ऐसे फोल्ड करना है। एक घुटना फोल्ड होगा, एक पैर स्ट्रेट रहेगा। ये भी 20 से 30 काउंट तक करिए। फिर आगे झुकते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और जोड़िए और अपनी बॉडी को पीछे की तरफ ले जाइए। 20-30 सेकेंड के लिए इसमें भी होल्ड करना है। दोनों साइड यह क्रिया करनी है और 1 से 2 बार रिपीट करिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब अपने एक पैर को ऐसे फोल्ड करना और एक पैर की सहायता से ऐसे खड़े होने के बाद दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए जोड़ना है और इस पोजीशन में 25-30 सेकेंड होल्ड करने के बाद नॉर्मल हो जाना है। 1 से 2 बार करिए और दोनों पैरों में आपको करना है बारी बारी से जैसे कि मैंने किया है। अब हम अपनी कमर ऐसे हिलाएंगे। एक साइड आपको 30 काउंट तक हिलाना है। फिर यही क्रिया आपको दूसरी साइड कमर में हिलाते हिलाते करना है, या 20-20 काउंट तक 1 से 2 बार भी कर सकते हैं। फिर अपने हाथों को ऐसे फोल्ड करना पीछे की तरफ जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये भी आपको 20 से 30 काउंट तक करना है। फिर नॉर्मल हो जाइए। फिर दोनों हाथों को सर में रखते हुए अपने हाथों की कोहनी को पैर के घुटने में टच कराना है। इसमें आपकी बॉडी को फोल्ड नहीं करना है। 20-30 काउंट तक करिए। इसके बाद आपको दीवार में पैर करते हुए ऐसे लेट जाना है जैसे कि मैं लेट गई हूँ। 20-30 सेकेंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे पैरों को फैला लेना है जैसे कि मैंने फैलाया है। आप चाहें अपने हाथों को पेट में भी रख सकते हैं या जांघों पे भी रख सकते हैं, जिससे रिलैक्स मिल जाएगा थोड़ा सा। फिर नॉर्मल पोजीशन में आने के बाद धीरे धीरे साइड करते हुए आपको उठ जाना है।
योग और एक्सरसाइज करने के बाद हम थोड़ा देर धूप के सामने बैठेंगे 10 से 15 मिनट, जिससे मुझे विटामिन डी भी मिल जाएगा और रिलैक्स भी मिल जाएगा। आप बाकी काम भी कर सकते हो धूप में बैठ के। अब हमारा ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है, तो मैंने उसमें लिया है एक मीडियम साइज का ऑरेंज और थोड़ा सा ग्रेप्स, जिसको मैंने अच्छे से धुल लिया है। बहुत ही मीठे ग्रेप्स थे, मज़ा आ गया था खाने में। इसके बाद मैंने 15 से 20 मिनट वॉक किया है, क्योंकि हर एक मील लेने के बाद हमें वॉक जरूर करना चाहिए। और पूरे दिन में 2 से 3 लीटर पानी भी पीना। फिर मैं जा रही थी बाहर, तो मैं घर से बना के लाई थी 2 मल्टीग्रेन रोटियां और पालक का साग, जो कि मैंने ट्रेन में ही इंजॉय किया था। बहुत ही टेस्टी बना था पालक का साग। अगर हमें कहीं बाहर जाना पड़ रहा है तब भी हमें हेल्दी फूड का ही ट्राई करना चाहिए, इसलिए मैं घर से बना के लेके आई हूँ। अगर चैलेंज लिया है तो उसे पूरा भी करूँगी। रात को पहुँचने के बाद हमने होटल में मंगाई है डिनर के लिए तांबे वाली थाली, जिसमें बहुत सारी वैरायटी थी। जो मेरे मतलब का था वो मैंने खा लिया था, बाकी मेरे हस्बैंड ने खा लिए थे। मैंने खाया था आटे की बनी हुई मिस्सी रोटी, अरहर की दाल, मूंग दाल का पापड़, सैलेड, मिक्स वेज और थोड़ा सा रायता। बहुत ही टेस्टी था खाना, मज़ा आ गया था खाना खाने के बाद। अगर हम बाहर गए हैं तो जल्दी हेल्दी खाना मिलता नहीं, सर्च करने के बाद ही मिलता है। काफ़ी टाइम बाद हमें भी ये मिला कि चलो हेल्दी वेज थाली खा लेते हैं। इसके बाद मैंने 15 से 20 मिनट रूम के अंदर ही वॉक किया, जबकि मैं थक भी गई थी। फिर भी वॉक करना बहुत ज़रूरी है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। लव यू गाइस।